मारी पौड़ी पे कैसे मारी बाखड़ में वो डेरे रंग रागे मारो झोका खाल तोर जो भैया वो तो जा मैंने जारो वीर सोरत मुँह में आज तोर मारे तोरे मारे बाखड़ में डरे रागे मारो झोका खाल तोरे तो जागे हरिदौल के यार बनियान का लड़का केवल भेना तेरा भाई को मेरा 12 साल होगी 12 साल में आज तक हमको कोई सपना में भी दर्शन को दिया तो खांसू आएगा तू बुलाना चाहती है तो खूब बुला ले हमारा तो पेच खाए को उसी टाइम पे सासू खड़ी होती है और सासू मन में विचार कर रही है कि यार भाई को ना बुलाया जेरा में पटकेगी कि बढ़िया माल आवे जो माल तो बोली और भाई को बुलावे मेरे अभियान को तो सोचो इस तरीका से जाती है और जाकर के धीरे से कुंजवती से कहती है फालतू बातों को छोड़ दे रोना धोना को बढ़िया माल आवे माल सूचा जा फिर तेरा भाई तो कन्याओं को है मेरा खवाता देखेगा और इस लगे कि जाने ये तेरा भाई ही कि जाने तेरा भाई ना है इतनी बात को कह जाती है और सासू निकल जाती है इतनी बात को सुनते ही कुंजवती की आत्मा में ठेस लग जाती है अपने भैया को याद करती है कि भैया पहले तो जाने तुम आतो कि नहीं आतो लेकिन अब 100% आना पड़ेगा अगर तू नहीं आयो तो तेरी बहना की जिंदगानी नहीं रहेगी ये अवश्य खत्म होगी तो किस तरीका से याद करती है अपने भैया को सोचना कैसी याद करती भैया और सुन ले रे सुन वाला दुखिया कहानी बानी बोले रे सुन ले रे सुन वाला दुखिया कहानी बानी बोले रे सुन वाला दुखिया कहानी बानी बोले रे सुन ले रे सुन वाला दुखिया कहानी बानी बोले रे दोनों टूके बड़े छाती का नैनन नीर छुटावे रे दोनों टूके बड़े छाती का नैनन नीर तुम मीरा कुंजवती का अब कौन सी लमटावे रे तुम मीरा कुंजवती का अब कौन सी लमटावे ये सेतन को सासू मेरा भाई ला बतावे रे ये सेतन को सासू मेरा भाई ला बतावे सुन तो मेरे को आज सुन तो मेरे को आजा दामड़ जाया वीर रे सुन तो देखो आजा दामड़ जाया वीर रे तेरा हाथन से आए उड़ा जा कुंजवती को चीर रे तेरा हाथन से आए उड़ा जा कुंजवती को चीर रे सुन दुखिया की टेस ना सुन तेरे लोकी को हिल गोरे सुन दुखिया के तेरे सगा सुन तेरे लोके को हिल गोरे झूठ सास को राम दणी पर हरी दौल माया रे झूठ सास को राम दणी पर हरी दौल माया रे सुन ले इस तरीका से सजना कुंजवती कहती है कि सुन तो हो तो बेगो आजा जहां जाए वीर और तेरे हाथन से आर उड़ा जा तेरी भेड़ा को चीर अरे नो टू गोड़े छाती करने न नीर सुचावे और ये सेटन को सासू मेरा भाईला बतावे कि बेगा आजा बीरा तो बिना नैया डगमग होने वाली है तो देखो किस तरीका से कुंजवती अपने भैया को याद करती है भैया आता है क्या कहती है सजनो क्या कहती है भैया आहे रजामन जायो वो तो सांभर कर लेती पौड़ी बलवानों भर लेते जामन जायो वो तो सांभर कर लेते पौड़ी बलवानों भर लेते जामन जायो वो तो सांभर कर लेते भैया बनेगी टूट मारूंगी मैं तो कि सरवरिया में डूबने वाली हूँ आत्महत्या करने वाली हूँ भाई तू जल्दी आ जा भाई टाइम भाई पौड़ी पे आ जाता है सारी नगरी बड़ी प्रसन्न हो जाती है लेकिन कछु दूता संसार सागर में कलयुग हो चाहे द्वापर हो चाहे त्रेता हो चाहे कोई सब युग हो 100% रहते हैं
चाहे किसी भाई के तो कैसी भी ठेस हो, लेकिन बानरू का शुभ मजा लेने वाले जरूर रहते हैं। सारी नगरी तो प्रसन्न, लेकिन 2 4 5 खड्डे होते हैं। और हरिदौल के पास में जाकर के निरीक्षण करते हैं कि अगर पैर धरती पे टेक रहा है, छाया है, कोई ने भूत बन रहा है, एक जिंद बन आए। सारा परीक्षण कर लेते हैं। सारा परीक्षण करने के बाद में उनको खाली हाथ आना पड़ता है, क्योंकि वो इंसान बन के हरिदौल पौड़ी पे गया था। सारी नगरी प्रसन्न हो जाती है। भेड़ा अपने भाई को देख करके बड़ी प्रसन्न हो जाती है, लेकिन मरघट की बात याद आ जाती है कि भैया ने मेरे से वचन भरवाए थे, अब बेस तो मैं जरूर ओढ़ूंगी, बेस ओढ़ना पड़ेगा तो भैया से मिलना भी पड़ेगा। कैसे मिलूं? तो देखो किस तरीका से भेड़ा रोती है सजनो। कैसे रोती भैया? आपने आने में टाइम लगा दिया, अगर थोड़ी देर नहीं आता तो मैं अभी मरने वाली थी। हरिदौल कहता है भेड़ा रोने से फायदा नहीं है, रोते तो वो इंसान है जो कुछ नहीं कर सकते। हर इंसान को चाहे कैसी विपत्ति आ जाए, ये शिक्षा मिले, कैसी विपत्ति आ जाए, लेकिन आत्महत्या कभी नहीं करनी चाहिए। हंसते हंसते उसका सामना करना चाहिए कि तू तो आजा और मेरे हाथों से बेस ओढ़ ले। तो अब कुंजवती की बातों को सुन करके, हरिदौल की बातों को सुन करके कुंजवती घबरा जाती है। तो हरिदौल क्या कहता है सजनों? क्या कहता है? एरी मारी बहना करो देने मांगे माफ, एरी मारी बहना करो देने मांगे माफ, मैं जोड़ू थारे हाथ थारी संग सजला बोलो वाले। मैं जाऊं मारे देश थारो ठाडो वीरा यारा जो करे। तो कुंजवती अब धीरे धीरे भैया की तरफ बढ़ती है, लेकिन मरघट की बात आती है तो परमात्मा को किस तरीका से गाड़ी देती है सजनों? कैसी देती है? ये तेरा लोग, तेरे लोग तेने राचारो काहि खेलो मेलूरे कैसे मीरा से। तेने पहला कारा लिया कोला बीराना तेरी भेड़ा से। परमात्मा को गाड़ी देती है कि हे भगवान, तेने काई खेल रचायो, अब मैं मेरे भाई से कैसे मिलूं? मेरे भाई ने तो मरघट में पहला ही मुझसे कॉल करा लिया। तो हरिदौल भी समझ जाता है कि भेड़ा वो बचनों को याद कर रही है और इस कारण से मेरे से मिलने के लिए नहीं आ रही है। तो हरिदौल की बात समझ जाता है और अपनी भेड़ा से कहता है कि भेड़ा सारी बात उनको छोड़ दे और मिलवा के लिए आजार मेरे हाथन से दौड़ बेच ले ले, हर मन चाहे तो कुछ भी ले सकती है। तो देखो किस तरीका से हरिदौल अपनी भेड़ा को बेच उड़ाता है सजनों। कैसे उड़ाता मेरे भैया? और दौरानी कुले नो बेल बैठ को भारी महंगी रेट, ससुरी कुले नो बेल बैठ को भारी महंगी रेट, दौरानी कुलिया तन लुगड़ी ननदी कुछनी। थारी सासू जी को लहंगा बैल बैठ को भारी महंगी रेट, थारी दौरानी को लिया टन लुगड़ी बाई जी को सुननी सेट। बेड़ा चिंता मत करे, तू कहे तो नगर की ओदू फेरावनी कर दूंगा, लेकिन जल्दी आ जा। पहल के तो मैं मरघट में तो खुला टाइम से आयो और अब मैं टाइम से आयो, टाइम पे 9 पैसे तो मैं इमृत लोक में ही रहना पड़ेगा। तो कुंजवती आगे बढ़ती है, भैया बेस उड़ा देता है। तो भैया पूरा बेस भी नहीं उड़ाता है, चुनरी उड़ाता है, लहंगा नहीं देता है और कुछ नहीं देता है। ध्यान तक तो 5 सखी खड़ी हो जाती हैं और 5 सखी खड़ी होकर क्या कहती है सजनों? क्या कहती है भैया?
हो जाओ पसारे और तो नहीं आवे गो कैसे तेरी जामन जायो वीर ये से नहीं पावे इस तरीका से सदन बात न को कोई छेव कोई बात यह है दूसरे दिन दूल्हे सुन ले और दूल्हे सुन ले तो मामन को भड़का दे तेरा मामी ससुराल में मेरा हुआ ने भात दिए फिर तू भी रूस जा मांडा के नीचे हरिदौल फिर आता है और दूल्हे को 5 मोहर पकड़ा के चला जाता है। उसी दिन से दूल्हे रूसने की प्रथा है, उसी दिन से